एक बार जोफ्रा आर्चर की स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि जोफ्रा आर्चर का ऋषभ पंत को लेके क्या कहना है। भाई लोग देखो, जोफ्रा आर्चर ने ना यहाँ पे 3 चीज़ों को लेके बात की है। एक, इन्होंने ऋषभ पंत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, जो कि ऋषभ पंत की तारीफ़ आप कह सकते हो यहाँ पे बनती भी है, क्योंकि ऋषभ पंत ने जिस तरीके से बैटिंग करी है और ख़ास करके चोट लगने के बाद वापिस से आज आके बैटिंग करना, कहीं न कहीं ऋषभ पंत ने दुनिया के बड़े-बड़े लोगों का दिल जीता है, ख़ास करके जोफ्रा आर्चर ने इस चीज़ को लेके रिएक्ट किया है। ख़ैर, उसके अलावा देखो, जोफ्रा आर्चर ने 2 चीज़ पे और बात करी, जिसमें इन्होंने विकेट को लात मारी थी जब इन्होंने ऋषभ पंत का विकेट लिया था वो, और इन्होंने बताया है कि क्यों ऋषभ पंत का विकेट इंग्लैंड के लिए भाई लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो रहता है। सबसे पहले यहाँ पे जोफ्रा आर्चर को पूछा जाता है कि जब ऋषभ पंत वापिस से बैटिंग करने आया, तो भाई इंग्लैंड के खेमे में क्या रिएक्शन था? आपको पता है जोफ्रा आर्चर क्या कहते हैं? जोफ्रा आर्चर कहते हैं कि देखो, वी वर नॉट एक्सपेक्टेड कि भाई यहाँ पे ऋषभ पंत आएगा। ये जोफ्रा आर्चर कह रहे हैं। हालाँकि ऋषभ पंत की तारीफ़ इन्होंने क्या कही है, मैं आपको बताता हूँ। इनसे जब पूछा गया कि इंग्लैंड के खेमे में किस तरीके का जो है, वो वहाँ पे रिएक्शन था। ये कहते हैं कि देखो, वी वर नॉट एक्सपेक्टेड कि ऋषभ पंत आज जो है वापिस बैटिंग करने आएगा। इसका रीज़न देते हुए इन्होंने ये कहा कि यार देखो, जिस तरीके से ऋषभ को कल बॉल लगी थी और जिस तरीके से पैरों पे स्वेलिंग थी और जैसी रिपोर्ट आ रही थी, हमारे 11 के 11 प्लेयर में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऋषभ पंत वो बैटिंग करने आएगा। एंड जिस तरीके से सुबह-सुबह भाई किसने तो कहा था, जैक क्रॉली ने या आप कह सकते हैं यहाँ पे हैरी ब्रूक ने कहा था कि ऋषभ पंत आज के दिन में बैटिंग करने आ ही नहीं सकते। और आप कह सकते हो यहीं पे इंग्लैंड को बहुत बड़ा झटका मिला, जब ऋषभ पंत बैटिंग करने आए। और उसके बाद इन्होंने अपनी विकेट को लेके बात करी है, जहाँ पे इन्होंने ऋषभ का विकेट लिया। इन्होंने ये कहा कि देखो, मेरे को एक यहाँ पे टास्क दिया गया। अब वैसे अगर भाई लोग देखो, तो बेन स्टोक्स जो है, उनको पता था कि ऋषभ की अगर कोई कमजोरी है, वो कमजोरी है भाई यहाँ पे उसकी लेग, जहाँ पे उसको चोट लगी है। और आपने देखा भी होगा, बेन स्टोक खुद भी जब वो बॉलिंग करने आ रहा था, तो जानबूझ के ऋषभ के पैर पे बॉल मार रहा था, ताकि ऋषभ उस पैर को हटाए और बॉल जो है सीधा विकेट में जाके लगे। और यही प्लानिंग के साथ भाई लोग जोफ्रा आर्चर जो है, वो उतरा था। ये बात बताते हैं कि सेम प्लानिंग जो बेन स्टोक्स ने बनाया, मैं वहाँ पे उतरा और मैंने ऋषभ के पैर पे बॉल डालना चाहा, ऋषभ वो अनफॉर्चुनेटली एक बॉल पे आउट हो गया, जो कि मैंने खुद भी नहीं सोचा था, मैंने वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल डाली नहीं थी। हमारा टारगेट ऋषभ का पैर ही था। और ये कहीं न कहीं कह सकते हो बात सच भी है। बाद में इनसे पूछा गया कि ऋषभ की स्पिरिट को लेके आपका क्या कहना है? मतलब जिस तरीके से वो कल इंजर्ड हुए और आज जब उसकी टीम मुसीबत में आई, भारत के बारे में कह रहे थे, तो वो आके बैटिंग करते। कहते हैं कि देखो, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो करेज चाहिए। मतलब आप देखो, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर आजकल थोड़ी भी चोट लग जाती है, तो वो लोग जो है इंजर्ड अपने आप को घोषित करके बैठ जाते हैं। लेकिन ऋषभ इतना हार्ड वर्किंग प्लेयर है, जो वो बैटिंग करने आए। एंड यहाँ पे अगर आप देखो, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाफ सेंचुरी भी लगाया ऋषभ ने टीम के लिए, जब उनको नीड थी। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, जिनको पता है कि यार मेरे बिना टीम में कुछ ना कुछ वो कमी खेलेगी, वो कहीं न कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए दिखते हैं। और यही बात जोफ्रा आर्चर यहाँ पे ऋषभ पंत को लेके कहते हैं कि यस, ऋषभ वाज़ अनडाउटेबली द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, एंड जो स्पिरिट उसने दिखाया आज, लिटरली हैट्स ऑफ टू हिम। बाकी यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि वो जल्दी-जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि वैसे तो अगर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पर्सपेक्टिव से देखो, तो ऋषभ पंत एक थ्रेट है, लेकिन एज़ अ प्लेयर जोफ्रा आर्चर खुद भी चाहते थे ऋषभ पंत यहाँ पे ठीक हो जाए। एंड बाकी भाई लोग, अब हम बात कर लेते हैं एक बार ऋषभ पंत के ऊपर, जो माइकल वॉन ने ऋषभ पंत के पक्ष में बात कही है एक, आईसीसी को टारगेट करते हुए, जब ऋषभ पंत को चोट लगा था, उसके बारे में।